हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं गीता का हर वर्ष हमारी लाइफ के लिए एक स्पेशल टीचिंग लेके आता है। इसी को समझने के लिए हमने शुरू की है गीता लाइफ सीरीज। तो वेलकम टू गीता लाइफ सीरीज। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 1 श्लोका 1। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किमाकुर्वत संजयः। तो आपको सोचा है कि भगवत गीता का पहला श्लोक किसने बोला होगा? क्या ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोला है? क्या ये श्लोक अर्जुन ने बोला है? क्या ये श्लोक दुर्योधन ने बोला है? किसने बोला है? पहला श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने बोला है। ऐसा क्यों आखिर? भगवत गीता मतलब भगवान का गीत, तो आखिर भगवत गीता की शुरुआत भगवान धृतराष्ट्र के श्लोक से क्यों कराएंगे? इसका कारण है भगवान हमें दिखा रहे हैं कि शायद कहीं हमारे हृदय में ऐसा धृतराष्ट्र तो नहीं बैठा हुआ इसने हमारे जीवन में युद्ध ला दिया हो। क्या हमारे हृदय में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जिसके कारण हम भी एक युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हों? इसलिए भगवान ने बोला। तो धृतराष्ट्र के जीवन से देखते हैं, इस श्लोक से समझते हैं धृतराष्ट्र की मानसिकता को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किमाकुर्वत संजयः। तो इसमें धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, हे संजय ये बताओ कि मेरे बच्चों ने और पांडु के बच्चों ने आखिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आके क्या किया? क्या कोई क्वेश्चन और नहीं लग रहा? आखिर कोई दो टीमें खेलने के लिए क्रिकेट आएंगी तो वो क्रिकेट के मैच में क्या करेंगी? क्रिकेट ही तो खेलेगी। तो अगर युद्ध के लिए कोई आए हैं तो वो युद्ध ही तो करेंगे। तो क्यों पूछा है? क्योंकि धृतराष्ट्र को टेंशन थी, धृतराष्ट्र को एंजाइटी थी कि कहीं मेरे बेटे और पांडव ये मिलके कहीं दोस्ती तो नहीं कर लेंगे, कि धर्म के क्षेत्र में है। क्यों? अच्छा है, दोस्ती कर लेंगे तो कोई मरेगा नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं, धृतराष्ट्र चाहते थे इस बार फुल एंड फाइनल हो जाए। मुझे बहुत अटैचमेंट है अपनी गद्दी से, मुझे अटैचमेंट है अपने कंफर्ट से, मुझे अटैचमेंट है कि मेरे बेटे ही राजा बने। अब मैं कुछ और सोच नहीं सकता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ धृतराष्ट्र की एक मेंटालिटी दिखती है एक्सेसिव अटैचमेंट की। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ? बस हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, धृतराष्ट्र के एक्सेसिव अटैचमेंट के कारण उनको कितनी एंजाइटीज है। ना ही इस पल पे एंजाइटी है, पूरी लाइफ एंजाइटी रही कि कहीं मेरा राज्य छूट तो नहीं जाएगा, कहीं कोई और राजा तो नहीं बन जाएगा। इस एंजाइटी के कारण वो जिस चीज़ के लिए एंजाइटी ले रहे थे उसको एंजॉय ही नहीं कर पाए। और क्योंकि एंजाइटी थी वो कभी एंजॉय नहीं कर पाए अपने राज्य को। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर हम किसी चीज़ से बहुत अटैच्ड हैं तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं तो कभी पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर सकता। वो हमेशा ये टेंशन में रहेगा कि क्या रिजल्ट निकलेगा, कि रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए अटैचमेंट का सीक्रेट गीता बताती वो है डिटैचमेंट। एंजॉयमेंट का सीक्रेट है डिटैचमेंट। अगर कोई, जैसे कोई चिड़िया हो और वो चाहे कि उसके बच्चा बहुत ऊपर उड़े, तो उसके लिए उसको सबसे पहले उस चिड़िया को खुद ही पेड़ से ढकेलना होगा, तभी वो जो है छोटी चिड़िया एक दिन बहुत ऊपर की उड़ान भर सकती है। तो एक्सेसिव अटैचमेंट लीड्स टू एंजाइटीज, डिटैचमेंट लीड्स टू एंजॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट, धृतराष्ट्र ने अटैचमेंट के कारण रॉन्ग डिसीजंस भी लिए। यहाँ वो जानते हैं उनके बेटे लड़ने जा रहे हैं युद्ध, मर भी सकते हैं, और भीम ने पहले ही एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 के 100 कौरवों को मारूंगा, और धृतराष्ट्र ने अपने बेटों को भीम के पास लड़ने के लिए भेज दिया। ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है। जब हम बहुत अटैच होते हैं तो हम देख नहीं पाते कि हमारे डिसीजंस का फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। हम बस ये सोचते कि अभी मेरी जो है मन, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा। बट फ्यूचर आता है और ज़्यादा तीव्रता से आता है जितना हम जो है अटैचमेंट्स में डिसीजन लेते हैं। तो एक्सेसिव अटैचमेंट लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस एंड गिल्ट। थर्ड पॉइंट, एक्सेसिव अटैचमेंट की वजह से धृतराष्ट्र ने हमेशा रॉन्ग चॉइस ली। एक्सेसिव अटैचमेंट लेड टू रॉन्ग चॉइसेस। हाउ? दुर्योधन ने बचपन में भी कोशिश की थी भीम को मारने की। दुर्योधन ने आगे चल के पांडवों को जलाने की कोशिश की। दुर्योधन ने पूरी असेंबली के अंदर पांडवों और द्रौपदी को कितना इंसल्ट किया। इन सब के बाद धृतराष्ट्र चुप रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट था।
अटैचमेंट था अपने पुत्रों से, अटैचमेंट था दुर्योधन से। तो एक्सेसिव अटैचमेंट लीड्स टू रॉन्ग चॉइस। धृतराष्ट्र ने चॉइस किया अधर्म का, और यही अधर्म की अग्नि में उनके सारे पुत्र जल गए। धृतराष्ट्र चाहते तो पांडव को सपोर्ट करते, भले ही डेस्टिनी कुछ होती, बट वो एक अलग रूप में आती। मैनी टाइम्स वी आल्सो टेक रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग चॉइसेस ड्यू टू एक्सेसिव अटैचमेंट। इट इज सेड फर्स्ट अ पर्सन makes an habit and then habits makes him. Like first a person drinks wine, then wine drinks him. तो होता क्या है कि हम लोग भी अटैचमेंट के कारण किसी चीज़ के प्रति बहुत चीज़ें उसको करने लगते हैं, और वो चीज़ फिर हमसे कुछ भी करवा लेती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अर्जुन भी अटैच्ड है, बट अर्जुन ने क्या किया है, अपने अटैचमेंट्स और अपने बीच में भगवान कृष्ण को रखा। आगे चल के चैप्टर में वो कृष्ण से पूछेंगे क्या बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और फिर गीता की टीचिंग्स को रखा। अगर हमारे और हमारे अटैचमेंट्स के बीच में कृष्ण है, कृष्ण की टीचिंग्स हैं, देन लाइफ बिकम्स वेरी कंफर्टेबल, लाइफ बिकम्स वेरी पीसफुल, लाइफ हैज़ अ मीनिंग एंड हैज़ अ पर्पसफुल एंड। इसलिए कैसे वो क्या है वो टीचिंग्स, और कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने अटैचमेंट्स को, ये आगे चल के हम सीखेंगे श्लोकास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।